एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। इट्स मी उम्मे अरबाब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जॉन डन की एक होली सोनेट डेथ बी नॉट प्राउड को डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जॉन डन के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। जॉन डन was the shining star of the 17th century and can indeed call the bell ringer of metaphysical poetry. Metaphysical poetry means beyond the actual or beyond the physical world. मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके आंसर साइंस के पास नहीं होते। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि खुदा क्या है, खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, नेचर क्या है, नेचर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और जॉन डन की पोइट्री में मेटाफिजिकल पोइट्री के तमाम एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लाइक पैशन, विट, कंसीट्स, अमलगम ऑफ पैशन, इंटेलेक्ट, पैराडॉक्सिस एंड हाइपरबोलिस। ये सब जॉन डन की पोइट्री में पाए जाते हैं। जॉन डन के वर्क में फिजिकल और स्पिरिचुअल लव पोएम्स लिखी गई। His images are always unique and exclusive, often drawn from classical and contemporary branches of learning. डेथ बी नॉट प्राउड में जॉन डन कहते हैं कि डेथ कोई इतनी भयानक और होलनाक चीज नहीं है कि उससे डरा जाए। इस पोइम में पोएट डेथ से आर्ग्यू कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि डेथ तुम्हें किस बात का गुरूर है, तुम्हें किस बात का घमंड है, तुम तो एक पावरलेस हो, एक छोटी सी नींद हो जिससे कोई इंसान एक मॉर्टल लाइफ से इटर्नल लाइफ यानी कि आफ्टर लाइफ में जाता है। और इसलिए मौत जो है जॉन डन के ख्याल में कोई पावरफुल नहीं है बल्कि एक बहुत ही कमज़ोर है, जिसको जॉन डन ने नींद से कंपेयर किया है। और जॉन डन का ये बिलीफ है कि इंसान जो है इस इमॉर्टल लाइफ से निकलकर इटर्नल लाइफ में जब जाएगा तो वहाँ पे डेथ नहीं होगी, वहाँ पे एक नई जिंदगी स्टार्ट होगी। So this holy sonnet was originally published in 1633, जो कि जॉन डन की डेथ के 2 साल बाद पब्लिश की गई, जिसके ऑथर जॉन डन है। ये एक होली सोनेट 10 है। अब होली सोनेट 10 बताती हूँ कि क्या है। ये जॉन डन की 19 सोनेट्स का एक कलेक्शन था जो जॉन डन की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। ये कलेक्शन उन्होंने तब लिखा जब वो चर्च से जुड़ चुके थे और रिलीजन की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा हो चुका था। और उन्होंने इस पोएम को तब लिखा जब वो रिलीजन को ज्वाइन कर चुके थे। ये एक रिलीजियस पोइट्री है और ये पोइट्री 14 लाइन्स पोइट्री है, जिसके राइमिंग स्कीम ABBA CDDCEE है। और इस पोएम को जॉन डन ने इटालियन पोएट पेट्रार्क के स्टाइल को फॉलो करके लिखा। सो ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। तो चलिए अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। डेथ बी नॉट प्राउड, मौत गुरूर मत करो। इस पोएम में जॉन डन डायरेक्टली मौत से यानी कि डेथ से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, यानी कि पर्सोनिफाई कर रहे हैं। कहते हैं कि मौत गुरूर मत करो। दो सम हैव कॉल्ड दी, भले ही कुछ लोग तुम्हें समझते हैं। माइटी एंड ड्रेडफुल, ताकतवर और भयानक या होलनाक। भले ही तुम्हें कुछ लोग ताकतवर और भयानक समझते हैं, लेकिन तुम गुरूर मत करो। फॉर दो आर्ट नॉट सो, हालांकि तुम भयानक और होलनाक बिल्कुल भी नहीं हो। इस पोएम में जॉन डन मौत को ललकारते हैं। मौत को कहते हैं कि मौत घमंड मत करो, गुरूर मत करो, तुम माइटी और ड्रेडफुल नहीं हो। बेसिकली जब जॉन डन अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज पे पहुंचने वाले थे तो वो डेथ को भी चैलेंज करने लग गए थे। फॉर दोज होम दाउ थिंकेस दाउ डज ओवरथ्रो, तुम समझती हो कि कुछ लोगों को तुमने अपने शिकंजे में कस लिया है या शिकंजे में तुम्हारे शिकंजे में आ गए हैं। ओवरथ्रो मीन तुम्हारे शिकंजे में आ गए हैं या तुम्हारे चुंगल में फंस गए हैं। वो लोग जिनकी तुमने रूहों को कब्ज कर लिया है और जो तुम्हारे शिकंजे में फंस चुके हैं, तुम समझती हो कि तुमने उनको मार दिया है। डाई नॉट पुअर डेथ, वो मरे नहीं हैं गरीब मौत।
यहाँ पे वो डेथ को कहते हैं कि तुम समझती हो कि तुमने उनको अपने शिकंजे में कस लिया है, तुमने उनकी रूह को कब्ज कर लिया और वो मर चुके हैं। तो वो कहते हैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन डेथ, हम वो लोग बिल्कुल भी मरे नहीं हैं। नॉर येट कांट दो किल मी, और तुम तो मुझे भी नहीं मार सकती। वो कहते हैं वो लोग जिनको तुमने अभी तक मार लिया है, जो तुम्हारे शिकंजे में आ चुके हैं, जो तुम्हारे चंगुल में फंस चुके हैं, तुम्हें लगता है कि तुमने उनको मार दिया है, तो वो मरे नहीं हैं। और जब तुम मुझे लेने आओगी, जब तुम मेरी रूह को कब्ज करोगी, तो तुम्हें लगेगा कि तुमने मुझे भी मार दिया है, लेकिन मैं भी मरूंगा नहीं। फॉर रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स भी। अब जब हम कोई काम करते हैं तो थक जाते हैं, उसके बाद एक नींद लेते हैं, तो वो कहते हैं कि रेस्ट और स्लीप भी तुम्हारी ही पिक्चर्स है, तुम्हारी ही तरह की है, तुम्हारा ही साया है। मच प्लेयर्स, जिससे हमें ज़्यादा सुकून मिलता है। अब एक इंसान है, वो थक जाता है, थक के जब लेटता है तो उसको जब वो आराम करता है, वो नींद लेता है, तो वो ज़्यादा पुरसुकून और लुत्फ अंदोज होता है। तो वो कहते हैं कि रेस्ट और स्लीप भी तुम्हारी ही तस्वीरें हैं, तुम्हारी ही पिक्चर्स हैं, जिससे हमें ज़्यादा लुत्फ मिलता है। देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, तुमसे ज़्यादा हमें इस नींद से ज़्यादा सुकून मिलता है। एंड सूनेस्ट ओवर बेस्ट मैन विद दी डू गो। अब जो हम कहते हैं ना कि जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जो हमारे अच्छे लोग हैं वो तुम उन्हें जल्दी ले जाती हो, तुम्हें लगता है कि तुमने उनको अपने शिकंजे में कस लिया है और वो मर चुके हैं। वो कहते हैं, जॉन डन कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, बल्कि तुम तो उनकी जो हड्डियां हैं उनको सुकून पहुंचा रही हो, क्योंकि वो जल्दी मर चुके हैं, वो थक चुके हैं दुनिया से, तो इसीलिए तुम तो उनकी सिर्फ रूहों को सुकून पहुंचा रही हो। अब वो जब थोड़ी देर के लिए सोएंगे, आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद उनकी जो सोल है एंड सोल्स डिलीवरी, और उनकी सोल्स की डिलीवरी हो जाएगी और वो इस मॉर्टल लाइफ से इटर्नल लाइफ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अब वो कहते हैं Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men। अब वो कहते हैं कि तुम तो इतनी कमजोर हो कि तुम खुद एक गुलाम हो, स्लेव। अब देखे ना यहाँ पे जॉन डन का गुस्सा, वो कितना वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने मौत को गुलाम भी नहीं कहा, नौकर भी नहीं कहा, बल्कि वो कहते हैं तुम तो खुद एक गुलाम हो, सर्वेंट हो। टू फेट, किस्मत की, चांस, किंग्स एंड डिस्परेट मैन, तुम खुद एक रूलर्स की, किस्मत की, चांस की, इन सब की तुम एक गुलाम हो। अब वो कहते हैं किंग जो है, तुम चाहो तो किंग को लेके जाओ ना, तुम किंग को नहीं ले जाओगे, तुम इन सब चीज़ों की गुलाम हो। एंड डस्ट विद पॉइजन, वार एंड सिकनेस ड्वेल, तुम पाई जाती हो पॉइजन में, वार में और सिकनेस में। जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तो तुम बीमारी में पाई जाती हो, वार में पाई जाती हो, पॉइजन में पाई जाती हो, तुम इन सब चीज़ों में पाई जाती हो। तो तुम इन सब चीज़ों की एक गुलाम हो। जब ये सब चीज़ें होंगी तो तब तुम एक इंसान को लेके जा सकती हो। एंड पॉपी और चार्म्स, और पॉपी होता है एक जहरीला अफीम का पौधा होता है, जिससे एक गहरी नींद आती है, एक नशा सा होता है। एंड चार्म्स हिप्नोटाइज जिसे किया जा सकता है। तो वो कहते हैं कैन मेक अस स्लीप एज वेल। तो जो पॉपी और चार्म्स है वो भी एक नींद का ही काम करते हैं। एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, और तुमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। वो कहते हैं कि अब जो पॉपी और चार्म है वो तुमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे वो उससे क्वेश्चन करते हैं व्हाई स्वेल दाउ देन, तो तुम इतनी फूली फूली क्यों रहती हो, जबकि वो लोग भी तो तुम्हारी तरह का ही काम करते हैं। तो तुमने कौन सा मार का मार लिया। तो वो कहते हैं कि ये लोग पॉपी और चार्म्स भी वैसे ही काम करते, तुम एक सिर्फ नींद की झपकी की मानिंद हो। तो तुम इतना जो है इतराओ मत, इतना घमंड मत करो, इतना गुरूर मत करो, इस सब की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है।
तुम एक नॉर्मल ही हो। इस मौत ये एक जो है वो मॉर्टल लाइफ है हमारी, एक नींद की तरह के हम सोएंगे और उसके बाद जब हम जागेंगे तो हम इटर्नल लाइफ में चले जाएंगे और वहाँ तुम कहीं नहीं होगी। लास्ट लाइन में जॉन डन कहते हैं, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली। एक बार हमारी डेथ की नींद पूरी हुई, हम फिर से जाग जाएंगे। वी वेक इटर्नली, वो कहते हैं कि अब जब हम जागेंगे ना तो हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे। एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दो शैल डाई। अब वो कहते हैं कि जब हम इटर्नली हम जिंदा होंगे तो वहाँ डेथ कहीं नहीं होगी, वहाँ तुम मौजूद नहीं होगी, डेथ खुद ही मर जाएगी। तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक मॉर्टल लाइफ है जो कि हम गुजार रहे हैं। तुम आओगी, हमारी रूहों को कब्ज़ करोगी, तो हम सिर्फ थोड़ी सी नींद ही लेंगे, उसके बाद हम लोग हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाएंगे। So thank you so much. This is all about today's video. I hope you like it, and if you like it, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.